अलीराजपुर जिले के जोबर थाना क्षेत्र में कल आदिवासी समाज की युवतियों के साथ वर्ग विशेष के द्वारा लव-जिहाद मामले में आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिला। आज आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल इस मामले में एसडीओपी से मिला और आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। भील सेना संगठन संस्थापक शंकर बामनिया ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की बेटियों के साथ जिस प्रकार से हरकत की गई, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया, वो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर आरोपियों के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। आक्रोश आदिवासी समाज में देखने को मिल रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किस प्रकार की चेतावनी या आंदोलन की करेगा? देखिए, जिस प्रकार से जो कल की घटना जोबर के अंदर देखने को मिली है वो वास्तविक कहीं न कहीं हमारे समाज में कलंकित टाइप का है और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए हम लोगों ने जो भी महोदय को बात करी कि जो दोषी लोग हैं जो इस प्रकार का वहाँ पर जो कार्य चला रहे हैं उनका मकान जमींदोज किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से दूसरे जिलों में हो या दूसरे शहरों में इस प्रकार कई भी गतिविधियों में पाए जाते हैं, उन लोगों को तत्काल उनके मकान तोड़े जाते हैं और उन पे तत्काल बड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाती है। तो खैर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनका मकान जमींदोज हो और ऐसी आदिवासी इलाकों में इस प्रकार घटना ना बने, इसलिए उनको शासन को सख्ती से इस प्रकार जो लोग हैं उनके मकान को तोड़ना चाहिए, ताकि आदिवासी इलाकों में उनके अंदर मैसेज अच्छा जाए कि सरकार कहीं न कहीं आदिवासी समाज हो या अन्य समाज के साथ खड़ी है। क्षेत्र में प्याज किसानों को उपज के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। क्षेत्र में किसानों ने बड़े रकबे में प्याज की फसल ये सोचकर बोई थी कि अच्छे भाव मिलेंगे, पर किसानों के अरमानों पर बेमौसम बारिश एवं उनके अच्छे भाव मिलने की उम्मीद पर पानी फेर दिया। वहीं मंडी में प्याज 1 रुपए से 4 रुपए प्रति किलो ही बिक रहा है, जिससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। प्याज को समर्थन मूल्य पर खरीदने व किसानों को उपज के वाजिब दाम मिले, इसको लेकर जिले के बल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र के साथ प्याज भेजे। पत्र में लिखा कि किसानों को प्याज, सोयाबीन, लहसुन, मूंगफली सहित अन्य उपज के भी दाम नहीं मिलने से अन्नदाता किसान काफी दुखी एवं परेशान है, जिससे किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों व किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों की उपज औने पौने दामों में ही बिक रही है। किसानों को अपनी उपज कृषि उपज मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। वाजिब दाम नहीं मिलने से आक्रोशित किसान प्याज पर रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट कर रहे हैं, तो कई किसान मंडी में प्याज बगैर बेचे ही खाली करके आ रहे हैं। किसानों को आज लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जिससे ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर है। सरकार प्याज के समर्थन मूल्य पर खरीदी करे व किसानों को उपज के वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जस की तस लागू कर ऐसी योजना बनाई जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके। इस दौरान पत्र व प्याज स्पीड पोस्ट करने गए मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा कांग्रेसजनों के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेशन रोड स्थित पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र के साथ प्याज स्पीड पोस्ट से भेजे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त सचिव मुकेश पोरवाल, नेता जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लियाकत मेव, कांग्रेस नेता विजेश मालेछा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आज कैसे क्या अपना प्रदर्शन किया? कहीं न कहीं भाजपा के शासन में किसानों की जो हालत है आप सबको पता ही है कि आज किसानों के किसी प्रकार की किसी भी फसल का कोई भाव नहीं है और ना कोई समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। आज सबसे ज़्यादा जो किसानों ने लागत लगाई है वो प्याज पे लागत लगाई है। प्याज पे हज़ारों रुपए बीघा का खर्च करने के बाद आज किसानों के जो आधे प्याज तो पहले बीमारी में खर्चे, तो वो प्याज को खरीदार नहीं मिल रहा है। आधे लोग प्याज मंडी में छोड़ के आ रहे हैं, उनको किराया भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उखाड़ने के पैसे तो दूर की बात है। आज किसानों को इस हालत को देखते हुए जो कांग्रेस द्वारा आज प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और प्याज को भेजकर उनसे निवेदन किया गया है कि तुरंत किसानों को प्याज समर्थन मूल्य पर खरीदी करें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की हर फसल को खरीदा जाए। आपका नाम? तुलसीराम पाटीदार, किसान डुंगलाव गाँव। अलीराजपुर जिले के जोबर थाना क्षेत्र में बड़ी घटना सामने आई है,
जहां 3 मुस्लिम युवकों ने एक नाबालिग लड़की और उसकी बहन को मजदूरी करने का झांसा देकर अपने घर ले गए और उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि उनसे जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। कमरे में उनके साथ मारपीट भी की गई। आसपास के रहवासियों ने चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बहनों को बचाया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने 2 आरोपी इमरान और अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा आरोपी अमजद खत्री मौके से भाग निकला और उसकी तलाश जारी है। ज्ञापन भी दिया है और कुछ धर्मांतरण को लेकर कोई मामला सामने आया, क्या कहेंगे उसको लेकर? जोबड़ में आज 2 आदिवासी समाज की लड़कियां मजदूरी करने आई थी। उन्हें जबरन मजदूरी के नाम से एक घर में एक अहमद नाम का व्यक्ति ले गया और उसके बाद में दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद वहाँ उस परिवार में पहले से 2 व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने उन लड़कियों को कहा कि एक लड़की को खाना बनवा रहा था और एक लड़की से कहा कि तू बहुत खूबसूरत दिखती है, तू हमारे से शादी कर ले। क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग थे तो उन लड़की को समझ नहीं आया उसके साथ मना करने पर उसके साथ मारपीट की, फिर जबरन करने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की। उसके बाद में उसके साथ अंदर कमरे में ले गया और शारीरिक संबंध बनाया, जो कि इमरान नाम का व्यक्ति है। वो लड़की के साथ मारपीट भी कर, और जब पता चला चिल्लाचोट वो लड़की करी तो आसपास वालों को पता चला तो लोग पहुंचे तो वहाँ आपत्तिजनक स्थिति में वो लोग मिले हैं। तो मौके पे फिर पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो आरोपी 2 है उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी जांच कर रही है और विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज अभी हुआ है, जो कि लेव जहाज जैसा मामला है, धर्मांतरण जैसा मामला है और आदिवासी युवती है, क्योंकि एसटी की मामला है तो एट्रोसिटी भी लग रही है यहाँ पर, और विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज किया पुलिस ने। कहाँ का मामला है? जोबट दाल मिल के पीछे का मामला है। किसके मकान में चल रहा था ये सब? ये अहमद नाम का व्यक्ति है, उसके मकान में वो खुद ले गया, मजदूरी के हिसाब से लड़की को ले गया था। क्या नाम? वो नाबालिग बालिका है जिसके साथ गलत संबंध हुआ है। क्या नाम आपका? राजेश डुडवे, जनजाति विकास मंच जिला अध्यक्ष आलियाजपुर। आज जो प्रकरण हुआ है वो जोबट थाना क्षेत्र में जो फरियादिया है वो निवासरत है। मजदूरी के बहाने उन्हें बुलाया गया था। यहाँ के जो अहमद, अमजद और इमरान, ये 3 लोग हैं। मजदूरी के नाम पे इनको खाना बनाने के हिसाब से उन्हें घर बुलाया गया था। उनके साथ धर्म परिवर्तन करने की दबाव डाला गया और ज़बरदस्ती की गई, उनसे मारपीट की गई है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया है। साथ ही उसमें से इमरान जो है, इमरान ने उससे ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। और इसी पर्पस पर हमने जब फरियादियों से बात की है तो फरियादी के कहे मुताबिक हमने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत तथा पास्को एक्ट और STC एक्ट और BNS 376 में हमने कायमी की है और आरोपियों को जल्द से जेल भेजा जाएगा। मैडम, आरोपियों पर पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज है क्या? नहीं है, अभी कोई प्रकरण नहीं। वर्तमान में प्रकरण आज ही दर्ज हुआ है उन पे और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उन पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। STC एक्ट है, पास्को एक्ट है और BNS की 376 मतलब BNS की 64 में किया है हमने, जिसमें उसको घर के अंदर परिरुद्ध भी किया है उनको, उन धाराओं में भी हमने कायमी की है। हाड़ जिले के धर्मपुरी की खलघाट में भारतीय मजदूर किसान महासंघ के बुलावे पर बड़ी संख्या में किसानों ने किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी। सुबह से ही खलघाट टोल टैक्स के समीप बड़ी संख्या में किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया। आपको बता दें कि खलघाट टोल टैक्स के समीप मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग की एक पट्टी पूर्ण रूप से किसान सड़क जाम कर धरने पर बैठे रहे। आपको बता दें कि वही एक पट्टी पर वाहनों का आवागमन चालू है। बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने वाहनों का रूट डाइवर्ट किया है। वहीं बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर किसान महासंघ के द्वारा किसानों की पूर्ण रूप से ऋण माफी, MSP पर किसानों की फसल बिक्री, लैंड पुलिंग एक्ट से मुक्ति, लैंड एक्वायरमेंट पर 4 गुना मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर ये किसान आंदोलन किया है। इस किसान आंदोलन में धार, बड़वानी, खरगोन सहित विभिन्न जिलों के किसान शामिल हुए।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नेशनल हाईवे 3 पर किसानों का डेरा। किसानों ने किया खलघाट नेशनल हाईवे जाम। किसानों को फसलों का दाम सही नहीं मिलने से किसान परेशान। कई दिनों पहले दी थी किसानों ने सरकार को चुनौती। मांगे नहीं मानने से परेशान किसानों ने राजमार्ग पर किया चक्का जाम। पर और यहाँ पर किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर इस रोड को जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन भी पहले से काफी तैयारी में बैठी थी। पुलिस प्रशासन भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पहले से कर रखी थी, क्योंकि इन्हें पहले से किसान आंदोलन ने चेताया था कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो कहीं न कहीं ये खलघाट का जो नेशनल हाईवे है उसे जाम करेंगे। और आज वही स्थिति बनी है। आज 1 दिसंबर को सुबह से ही किसानों ने अपनी मांगों को लेकर इस खलघाट के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। आपको बता दें, यहाँ से काफी लंबी वाहनों की कतारें लग चुकी है। किसान अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार को चेता रहे थे, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों को उसकी जो फसल का जो मूल दाम है वो मिल नहीं रहा था, जिसको लेकर किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया है। अभी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत प्रशासन के साथ नहीं हो पाई है, इसलिए किसान अपने धरने पर जाएंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में आज इंदौर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों ने सुबह से ही चक्का जाम कर दिया। खलघाट टोल टैक्स के पास हजारों किसान इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के चलते हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। खलघाट टोल टैक्स के पास सुबह से ही किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर इंदौर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करते नजर आए। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध जताना पड़ रहा है। चक्का जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जबकि पुलिस और प्रशासन के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आंदोलन का हिस्सा महिलाएं भी बनी हुई हैं। वहीं किसानों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद लगा हुआ है। इसी चक्का जाम को लेकर कई बस यात्री खलघाट चौराहे पर उतरकर धामनोद की ओर पैदल जा रहे हैं। वहीं टोल प्लाजा को पूरी तरह बंद कर हाईवे पर बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ सहित नारे लगाए जा रहे हैं। सर, जो अभियान है किसानों के द्वारा दोनों ही साइडों पे कब्जा कर लिया गया था, आपके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया, क्या है इसमें? अभी खलघाट में जो प्रदर्शनकारी है उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पुलिस और प्रशासन पूरी अपनी व्यवस्था, कानून व्यवस्था सभी लोग अपने अपने स्तर से बनाए हुए हैं। बार बार चूंकि इस टोल के आसपास के एरिया में 163 का जो प्रतिबंधात्मक आदेश है वो भी जारी किया हुआ है, तो उसका भी हम लोग अनाउंसमेंट करा रहे हैं बार बार। तो अभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन चल रहा है और उनसे बार बार शांति की हम लोग अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से ये आग्रह है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसमें से कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करता है कोई भी व्यक्ति, तो उनकी निगरानी ड्रोन के माध्यम से, हमारे वीडियो कैमरास के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से, सभी के फ़ोन के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई भी ये ना समझे कि भाई वो व्यक्ति छुप जाएगा कोई भी उपद्रव करके। तो सभी लोगों से पुनः आग्रह है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उस पर विधि संगत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो अभी किस स्थिति में? अभी शांतिपूर्ण किसान बैठे हुए हैं और वो उनके भाषण चल रहे हैं और उनका शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। सड़क के दोनों मार्ग बंद है उसमें पुलिस अपने स्तर से जो भी उनको ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो सारे पुलिस जो ट्रैफिक है वो कर रहा है। सर, आम जनता को क्या संदेश देना है? आम जनता से यही अपील है कि सभी लोग किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए और इस अफवाह फैलाने के लिए भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ है। किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैलाए, झूठी अफवाह ना फैलाए, व्हाट्सएप पर ना फैलाए, फेसबुक पर ना फैलाए।
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे पुलिस की जो साइबर टीम है वो अपनी नज़र बनाए हुए है। तो कोई पोस्ट करके भी ये ना समझे कि वो बच जाएगा। कोई भी झूठी खबर, कोई भी अगर किसी को प्रकार का डाउट है, वैसे तो कोई डाउट है नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग सभी लोग बैठे हुए हैं और उनका बातचीत चले। थैंक यू सर। मैं प्रमोद सिंह गुर्जर, SDM धर्मपुरी मनावर क्षेत्र। रजनी चौहान, राजपुर से आ रही हूँ मैं। अच्छा, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? धामनोद, एक्चुअली महेश्वर की रहने वाली हूँ मैं। महेश्वर के रहने वाले हैं। अभी आप यहाँ से पैदल जाते हुए टोल टैक्स के पास से दिख रहे हैं, आप कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं? ये खलघाट है ना, जो वहीं पर बस रोक दी थी, तो वहीं से आ रही हूँ मैं। अच्छा, और आप इधर आप आगे कहाँ जाएंगे? धामनोद जाना है, धामनोद से फिर बस पकड़ के महेश्वर जाऊंगी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, यहाँ नहीं करती हूँ, इंदौर करती हूँ। पूरा नाम आपका? रजनी चौहान। क्या जाने के लिए आगे बस नहीं मिली? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत आगे तक लगा हुआ है ट्रैफिक। पैदल ही जाएंगे? नहीं, यहाँ पे किसी को बोल दूंगी, पर वैसे एक्चुअली दीदी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। बड़वानी जिले के अंजर टिकरी रोड पर बड़ी सड़क दुर्घटना हुई आज, जिसमें दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से वहीं बाकी के लोग के हाथ पांव टूट गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 4 लोग मांडवाहा के रहने वाले। बता दें कि शहर क्राइम के संवाददाता दीपक मंडोई को जब ये घटना की जानकारी हुई तो तुरंत मौके पर पहुंचकर उनकी मदद की और हॉस्पिटल पहुंचाया। अंजर टिकरी रोड पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं मिलने से कई लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। वहीं रोड पर लिखा आपातकालीन नंबर सही नहीं है तो जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नेशनल हाईवे जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। रतलाम जिले में चल रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत आज जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र के गांव सरसी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर जागरूकता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना से हुई। स्कूल स्टाफ ने अधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान और सरसी चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने किशोर अवस्था में आने वाले मानसिक दबाव, परिवार के साथ संवाद के महत्व और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों पर छात्रों से चर्चा की। साथ ही विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच का अंतर भी समझाया गया ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा छात्रों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) से परिचित करवाया गया। साइबर अपराध बढ़ते मामलों को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताए गए। उन्हें सलाह दी गई कि साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या पुलिस से संपर्क करें। वहीं स्कूल के छात्रों को साइबर फ्रॉड और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए। सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, OTP साझा न करने और हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा, हर बच्चे की मुस्कान हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के दौरान पुलिस टीमें लापता बच्चों की सक्रिय खोज और सुरक्षा पर काम करेंगी। साथ ही समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी जारी रहेंगे। मुस्कान अभियान के तहत आज हमारे विद्यालय में जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र के TI साहब
चौहान सर और सरसी चौकी प्रभारी शिवेंद्र सर दोनों उपस्थित हुए और उन्होंने बच्चों को बहुत सारी बातें समझाई, साइबर के संबंध में, वाहन के संबंध में और जेंडर के संबंध में, और बच्चों को भी समझाइश दी गई। हाँ, जैसा आपको विदित है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो ऑपरेशन मुस्कान और सड़क सुरक्षा सप्ताह, साइबर फ्रॉड जैसे विषयों को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और भी सार्वजनिक स्थान पे जाकर लोगों में जागरूकता फैलाया है और उसके कारण क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या परेशानियां आ रही है, इस संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज सरसी हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं और चौकी प्रभारी आए थे और बच्चों से मुखातिब होकर उनकी समस्या सुनी है। ऑपरेशन मुस्कान की जो प्रायोरिटीज है शासन की उस और पुलिस मुख्यालय की, वो चीज़ें बताई है। सड़क सुरक्षा के क्या मापदंड होना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की है हमने और साइबर फ्रॉड के संबंध में भी बच्चों को जागरूक किया गया है। यातायात के संबंध में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह अभी चल रहा है, उसको लेके भी हमने बच्चों को जागरूक किया है। स्टाफ से भी हमारे जो अनुभव है वो शेयर किए हैं और जो पुलिस मुख्यालय की क्या मंशा है कि वाहन चलाते समय क्या सावधानियां रखना चाहिए, दस्तावेज क्या रखना चाहिए, उन संबंध में भी हमने सबसे चर्चा की। गीता ज्ञान प्रचारक समिति के तत्वाधान में सोमवार से गीता जी के प्रकटने की 5162वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गीता जयंती महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गायत्री मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर कथावाचक पंडित प्रवीण शर्मा विराजित थे। उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। आज से 7 दिसंबर रविवार तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, सत्संग तथा रात्रिकालीन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत पंडित प्रवीण शर्मा के मुखारबिंद से कथा की गई। कथा के मुख्य यजमान संजय अग्रवाल थे। आज की रात्रि 8 बजे से वृंदावन युवा मंडल मानावर द्वारा राधा नाम संकीर्तन किया जाएगा। मंगलवार को रात्रि 9 बजे से बंकनाथ अटल दरबार ग्रुप द्वारा सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। पांडाल में 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक रात्रि 8 बजे से वाल्मीकि रामायण व सुंदरकांड पर भाषा विद्या वाले स्वामी राम किंकर रामायण की अमृतवाणी से व्याख्यान होगा। 3 दिसंबर बुधवार को रात्रि में आध्यात्मिक कलगीतुर्रा गायक राकेश पटेल, राजेंद्र मुखाती, प्रेमलाल दरबार, शिवशंकर कुशवाहा प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम स्थल बंकनाथ मंदिर के सामने की भूमि में आयोजित किया गया। शोभा यात्रा क्यों निकाली थी? आज शोभा यात्रा गीता ज्ञान प्रचारक समिति के द्वारा गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। आज प्रथम दिवस है और आज से ही शोभा यात्रा के बाद भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है 12 बजे से 3 बजे तक। रात्रि में कार्यक्रम निरंतर 6 दिवस तक चलेंगे और दिन में 12 से 3 बजे तक भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन चलेगी। जो कथावाचक है श्री प्रवीण जी शर्मा रादेव जिया, उनके मुखारबिंद से कथा चलेगी। ये गीता ज्ञान प्रचारक समिति मनावर एवं समस्त मनावर नगर के सहयोग से यह 21वां वर्ष है। प्रतिवर्ष कार्यक्रम ऐसा ही चलता है।